नर्मदे ये नर्मदे है। ये मालकछा ग्राम का घाट है। नर्मदे ये मालकछा ग्राम में अन्य क्षेत्र है। नर्मदे है। ये पुल के नीचे एक अन्य क्षेत्र बना है। नर्मदे नर्मदे ये मालकछ छार का अन्य क्षेत्र है। परिक्रमावासियों के लिए व्यवस्था की गई है, रुकने, भोजन, पानी, चाय के लिए। नर्मदे ये पुल के नीचे ही बना हुआ है, मालकछा घाट के पास से। गजब, एकदम बराबर में नाव चल रही है। जरा सा भी ज़्यादा हो तो वो हो जाए। हाँ नर्मदे है। हाँ मगर एकदम बराबर का है। नर्मदे है। नर्मदे नर्मदा भैया ये कच्छ मालकच्छ का तट है। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे नाव से रेता लेके आते हैं। देखिए जरा सा बिल्कुल नाव में वजन इतना ज़्यादा है कि एकदम नाव बराबर में है। जल और नाव का ऊपर का हिस्सा एकदम बराबर में रहता है कि अगर ज़रा सा भी वजन ज़्यादा हो जाए, नाव डूब जाए। पानी आता रहता है तो पानी निकालते रहते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। देखिए पानी भी आता रहता है, पानी निकालते भी रहते हैं। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। यह नर्मदे है। यहाँ से मैया पूरा गोलाकाश होके इस तरफ घूम गई हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। मैया यहाँ से पूरा घूमती जा रही है, आगे जाके पूरा वापस आ गई एक तरफ। अगर हम सीधे गांव से होते हुए जाते तो बहुत ही सीधा पड़ता, बहुत ही पास पड़ता, पर हमें मैया के किनारे किनारे जाना है तो इसलिए मैया के साथ ही चल रही हैं। नर्मदे 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 नर्मदे। ये जी 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 ये शीतलपुर गांव का घाट है। नर्मदे जी 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 जी। ऊपर आश्रम है, ऊपर आश्रम है, चल के दर्शन करते हैं। नर्मदे है। नर्मदे है। नर्मदे। ये स्थान काफ़ी ऊंचाई पे है। यहाँ से मैया के खूब अच्छे दर्शन होते हैं। नर्मदे ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे है। नर्मदे 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 घाट का आश्रम है, गौशाला। नर्मदे ये शीतलपुर गांव का मंदिर और आश्रम तट के किनारे का। जय हो भैया, जय हो, जय हो बजरंगबली। ये आश्रम है यहाँ का सुंदर। जय हो। ये धोनी ये यहाँ का स्थान भगवान ठाकुर जी। जय हो। यहाँ के महाराज जी। नर्मदे है। नर्मदे है। यहाँ बीच में मैया का भाव बहुत कम में हो गया, थोड़े में चौड़ाई कम हो गई। नर्मदे 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 है।
नर्मदी है, नर्मदी। ये शीतलपुर जलेहरी घाट नर्मदे है, और सिद्धक घाट सब पास में ही है, लाइनवार से। ये हो, यहाँ बहुत ऊंचाई पे बहुत सुंदर जल झील जैसा दृश्य बन गया है। नर्मदे है, नर्मदे है। जय हो, जय। यहाँ पे थोड़ी दूर पे समतल है और पानी कम है, तो यहाँ पे एक पिकनिक स्पॉट की तरह है, जहाँ पे मैया की चौड़ाई भी काफ़ी कम है, तो एक पिकनिक स्पॉट हो गया है। लोग आते हैं पिकनिक की तरह भी मनाते हैं। नर्मदी है, नर्मदी है। मैया के दर्शन करने आए या पिकनिक मनाने आए, कुछ भी करें, बस वहाँ गंदगी छोड़ के या करके न जाएं, साफ़ सुथरा ही रखें, फिर कैसे भी आएँ। स्थान सुंदर है, घूमने का मन भी होता है, दर्शन भी हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा हो। पर बस वहाँ पे कूड़ा कबाड़, गंदगी, साबुन लगा के नहाना या धुलना, शैम्पू के से बिस्कुट, टॉफ़ी, रैपर, ये सब ना छोड़ के जाएं। कोई भी तरह की गंदगी ना करें। मैया के रूप में आए, दर्शन करें, आनंद लें वहाँ का, नहाए धोएं, सब कुछ करें, बस वहाँ की जगह को की पवित्रता को बनाए रखें। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। अब ये मैया पश्चिम की ओर बह जा रही है, फिर मुड़ गई वापस। यहाँ पे बहुत मोड़ हैं, कई मोड़ हैं, बार बार आप। नर्मदी है, यहाँ पे मैया का जल काफ़ी कम है। नर्मदी है पर काफ़ी सक्रिय है, बहाव तेज है, पर उतनी चौड़ाई नहीं है जितनी पीछे अभी हम देखते आ रहे हैं, और ज़्यादा गहराई भी नहीं है, बहुत कम ही गहराई है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी, नर्मदी है। यहाँ के लोग बता रहे हैं ये अभी मैया का जल उतरा हुआ है। जब आगे बांध से जल छोड़ दिया जाता है तो यहाँ पे पानी काफ़ी हो जाता है, और ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, यहाँ तक पूरा पानी जल भरा रहता है। नर्मदी है, नर्मदी है, और अभी थोड़ा नहीं गया है, इसलिए काफ़ी पीछे दिख रहा है जल। नर्मदी है। अब सभी जगह ऐसा ही है, जब बांध से पानी जल छोड़ा जाता है तभी नदियों में जल दिखता है, और अगर नहीं छोड़ा जाता तो ऐसे ही थोड़ा बहुत पानी दिखता है। जहाँ पे ज़्यादा गहराई या ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती है, वहाँ पे जल ऐसे ही रहता है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये मैया के किनारे भेड़ा घाट से पहले राम घाट आता है, राम घाट से पहले ही ये स्थान आता है। ये गांव कौन सा है नहीं पता, क्योंकि ये किनारे की जगह है, कोई है नहीं। पर एक चीज़ मालूम हुई, नेट पे दिया हुआ था, हम अपनी लोकेशन देख रहे थे तो नेट में दिखा कि ये सिद्ध कुंड और ऋषि कुंड स्थान है। जय हो, जय हो। ये एक कुंड है, मैया यहाँ से थोड़ी दूर पे है, वो है मैया उधर। और ये कुंड ऋषि कुंड और सिद्ध कुंड के नाम से जाना जाता है। ये झील जैसा है, इसमें का जल बिल्कुल साफ स्वच्छ निर्मल है, क्योंकि मैया का जल ही है। जय हो मैया, जय हो। तो ये परिक्रमा मार्ग में ऋषि कुंड और सिद्ध कुंड है।
जब जल ज़्यादा अधिक होता है तो जल इधर से भी जाता है, और जब कम रहता है जैसे अभी है तो उस तरफ से ही जा रहा है। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। ये ऋषि कुंड और सिद्ध कुंड के बगल में ही, किनारे ही, ये 3 पेड़ लगे हुए हैं। 1 2 3। ऐसा लग रहा है कि कोई ऋषि मुनि 3 देव त्रिदेव तपस्या करने के लिए स्थान है लिए हुए हैं। देखिए इसके अंदर, पेड़ के अंदर पूरी गुफा है, कोई भी बैठ सकता है। इतनी बड़ी गुफा है इस पेड़ के अंदर, स्थान भी है, बैठते भी होंगे। जय नर्मदी है। अभी हम इस पेड़ की गुफा के अंदर है, पेड़ रूपी गुफा के अंदर। ये देखिए पूरा गुफा ही है ऊपर तक, और हम इसके अंदर ही बैठे हैं। काफ़ी जगह है, देखिए बहुत ही ज़्यादा जगह है कि 1-2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। इतनी जगह है इस पेड़ की बीच की गुफा में। नर्मदी है, नर्मदी है। ये भी बड़ा अच्छा है, दिख रहा है। नर्मदी है, नर्मदी है। ये पूरा गुफा की तरह ही लग रहा है। जय हो। और कपड़े ऐसे टंगे हुए हैं, ऐसे लग रहा है कोई रहता ही रहा हो ऐसे ही दोपहर में छाँव लेने के लिए। और इसके अंदर बड़ा ठंडा भी है, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं आती है तो ठंडक भी है, और बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी जगह है, 2 लोगों की बैठने की आराम से जगह है, 1 लोग लेट सकते हैं, इतनी जगह है। और ये एक पेड़ की गुफा, पेड़ों की बनी गुफा है। ये सिद्ध और ऋषि कुंड के बगल में ये बना हुआ है। और आगे भी 2 पेड़ हैं साथ में। ये गूलर का पेड़ है, और ये अर्जुन का पेड़ है। इसमें भी वैसे ही जगह बनी है, पर थोड़ी कम है। इसमें सिर्फ बैठने भर की जगह है, उसमें तो पूरी गुफा ही बनी हुई है। नर्मदी है। और ये भी गूलर का पेड़ है, मतलब ये 2 गूलर के पेड़ है और एक अर्जुन का पेड़ है बीच में। इसके नीचे भी वैसे ही सेम जगह है काफ़ी, एक व्यक्ति लेट सकता है। और ये गुफा जैसी इसमें भी है, जड़ काफ़ी अंदर तक जा सकती है। नर्मदी है, नर्मदी है। अगर बस बीच की थोड़ी सी जड़ें कोई काट दिया जाए तो पूरी गुफा बन जाएगी। इसमें भी अंदर से पूरा खोखला है ये भी। जय हो। मैया के किनारे ऐसी अद्भुत चीज़ें टिकी रहती हैं। नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है, नर्मदी है। जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ से मैया बहुत अच्छी साफ दिख रही है, बहुत दूर तक दिख रही है, एकदम सीधे ही हैं। जय हो मैया। ये सिद्धक घाट और ऋषि घाट के आगे का, कुंड का आगे का दृश्य है। नर्मदी। जैसे कि कहा गया था कि बताया गया था कि जबलपुर तक मैया किनारे किनारे ही जा सकते हैं, किनारे किनारे से। वैसे ही हम अब बेहड़ा घाट थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, तो किनारे से ही हमको मैया के दर्शन होते हुए हम यहाँ तक आ गए हैं।
नर्मदे नर्मदे। ऐसा बहुत कम ही समय हुआ पूरी परिक्रमा में अब तक में जब मैया के दर्शन नहीं हुए हों। कुछ दिन सूलपानी में नहीं हुए थे, कुछ दिन एक आध जगह और नहीं होते। नर्मदे हर नर्मदे हर। और बाकी मैया की लगभग हर जगह ही दर्शन होते हुए आए हैं, क्योंकि किनारे से चल रहे हैं इसलिए ज़्यादा दर्शन हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं और हो ही रहे हैं, चलने में भी हो रहे हैं। तो अभी तक की पूरी परिक्रमा में चतुर्मास को मिला के, खैर चतुर्मास में तो रोज़ ही हमेशा ही हर वक्त होते रहे, करीब एक हफ्ते से ज़्यादा का दिन बीता जिस दिन मैया के दर्शन नहीं हुए। एक हफ्ते से मतलब 7 से 10 दिन के बीच का टाइम, कुछ सूलपानी का है, कुछ और कहीं का है, और झाड़ी का है, और गुजरात की तरफ से सूलपानी का है। मतलब लगभग एक हफ्ते 10 दिन मैया के दर्शन नहीं हुए, मगर रोज़ हुए और बहुत हुए। किनारे से दर्शन करते हुए चलने में बड़ा आनंद आ रहा है। तो वो सब ये अच्छा ही दिन थे। नर्मदे नर्मदे। हमारी वाली आप वहाँ पर ढेर माई वहाँ पर रहते हैं। जी जी, ये बिजनेसन का गांव है। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये बिजना गांव है। यहाँ पे ये महाराज जी रहते हैं, इनकी कुटिया है। नर्मदे हर। एक बार इधर देखिए महाराज जी, देखिए ये मेरी भी नहीं, एक बरऊ की है ये। आज किसकी है? एक बरऊ की है, मछली अच्छा मारने वाली के जी जाल वगैरह रखे उसके। जी। तो ये किसी और की कुटिया है, पर ये दूर से आके यहाँ पे परिक्रमावासियों के लिए सेवा पानी करते हैं, भोजन और चाय की व्यवस्था करते हैं। नर्मदे नर्मदे। और ये सब जगह से मांग के लाते हैं, गांव से और बाकी सब जगह से बिच्चा से, और फिर परिक्रमावासियों की उससे सेवा करते हैं। नर्मदे नर्मदे। ऐसे क्योंकि जो मांग के भिक्षा मांगा हुआ रहता है अन्न, वो पूरी तरीके से निर्दोष रहता है, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं होता है, और उससे ये उन परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, पर ढेर सारी चिड़िया बैठी हुई हैं। ये चिड़ियाएँ पत्थरों में ही मिल हैं, तो इसमें मैच कर जाती तो दिखती नहीं। ये सारी चिड़िया ही बैठी हुई हैं, ढेर सारी। ये देखिए, नर्मदे नर्मदे। ये बिजना गांव के आगे का हिस्सा है, नर्मदा तट के उस तरफ बहुत ही हरियाली है। इस तरफ पूरा अभी रेता ही रेता है, तो उस तरफ घाट के बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, बहुत ज़्यादा हरियाली है, बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है। जय हो जय हो। अभी आगे राम घाट आएगा, जो कि बेहरा घाट से पहले पड़ता है। राम घाट, फिर उसके बाद बेहरा घाट पड़ेगा। नर्मदे नर्मदे, जहाँ से जबलपुर सिटी शुरू हो जाएगा शायद, क्योंकि मैं कभी गया नहीं इसलिए पता नहीं, अब चलने के बाद ही मालूम चलेगा। नर्मदे नर्मदे। पर उस तरफ का दृश्य वाकई बहुत हरा भरा और सुंदर है, एकदम हरा भरा लग रहा है मैया के तट के किनारे।
नर्मदे है, नर्मदे है। बोलते हैं पहले राम भगवान जी आए थे अच्छा इसी घाट, अच्छा। फिर राम भगवान बोले, इन राम भगवान ने नहा लिए, लक्ष्मण जी ने नहा लिए। हाँ वहाँ पे सीता जी बोली कि हम यहाँ नहीं नहाते, कहीं और नहाएंगे। हाँ भगवान जी ने यहाँ से तीर छोड़ा तो वो नर्मदा देख रहा है ना, हाँ। वहाँ पे कुंड बना एक तो, कहाँ पे? उस तरफ? वो मंदिर है, अच्छा झाड़ अच्छा। लगे बड़े बड़े, हाँ हाँ हाँ। उसके अंदर है। अच्छा वहाँ पे सीता जी ने नहाए। अच्छा, सीता कुंड हो यहाँ गया। से नहीं, राम कुंड नाम से चला तो राम भगवान ने हाँ जी जी ठीक। ये राम घाट है, पिपरिया गांव का राम घाट नर्मदे है। ये भेड़ा घाट से पहले पड़ता है नर्मदे है। ये राम घाट चलते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं महात्माओं के। नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। अब हम राम घाट से आगे भेड़ा घाट की ओर जाते हुए, जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। यहाँ पे मैया का बहाव बहुत धीरे है, पर जल काफ़ी अच्छा है, भरा हुआ है। जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो मैया। मैया से बस एक ही अरदास है, मैया से एक ही अरदास है कि दिक्कत थोड़ी आ जाए कोई बात नहीं, मगर ये साथ में चलने का, दर्शन करते हुए चलने का जो आनंद है ये ना छूटे। क्योंकि जब तक मैया दिखती रहती है, ना पूछने की ज़रूरत होती है, ना किसी से कहने की ज़रूरत होती है। बस आप चलते जाइए, मैया जिधर गई जैसे गई, और ध्यान करते हुए मैया के चलते जाइए। जब मैया नहीं दिखती तब रास्ता पूछना पड़ता है कि किधर से जाना है, कहाँ का रास्ता है, कैसे क्या है, बहुत सारी चीज़ें। मगर जब तक दिखती रहती हैं तब तक तो मैया ही दिख रही हैं, पूछना किससे है। जय हो नर्मदे है। जब नहीं दिखती हैं तब
मैया का पता पूछना पड़ता है, मगर जब दिखती हैं तो बिल्कुल नहीं, बस देखते हुए चले जाओ। बस यही अरदास है कि मैया बस ऐसे ही दिखती रहें और हम मैया के सहारे देखते हुए, आनंद लेते हुए चलते जाएं। जब तक मैया दिखती है तब तक तो मुश्किलें भी नहीं होती हैं, दिक्कत भी नहीं होती है मन की, और पैकमा भी नहीं लगती है, लगता भी नहीं कि पैकमा लगती, तब लगता है बस आनंद कर रहे हैं। मतलब पैकमा जैसा, मेहनत जैसा या तब जैसा कुछ भी नहीं लगता। तब तक लगता है हम तो आनंद में हैं, मैया की गोद में हैं। और माँ की गोद में कोई तब होता है, माँ की गोद में तो सिर्फ आनंद होता है। तो जब तक मैया दिखती हैं तो आनंद ही करते हैं, उसे तब तो कह ही नहीं सकते हैं। तो बस इसी तरह मैया दिखती रहें और आनंद देती रहें, बस यही मैया से गुजारिश है, आग्रह है, प्रार्थना है, यही कामना है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। दोनों तरफ हरी भरी घाटियों की तरह है, ऊंचाई पूरा हरा भरा है, कुछ पेड़ों से, कुछ खेतों से। नर्मदे है, नर्मदे। और बीच में मैया, ये इधर के भी पूरे स्थान खेत बना दिए हैं, बन गए हैं, और उस तरफ के भी जब इसमें जो चीज़ बोया गया होता है वो निकल आते हैं, तो ये पूरा हरा भरा हो जाता है और बहुत ही सुंदर लगता है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। नर्मदे है, नर्मदे है। यहाँ पे ये नाला है, और अब आगे कैसे जाएंगे देखते हैं, शायद कोई दूसरा रास्ता हो। नर्मदे है, यहाँ से है। ये काफ़ी ऊंचाई और दलदल टाइप का है, पर यही एक जगह है जहाँ से हम पार कर सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह जल ज़्यादा चौड़ा है, पार करने में मुश्किल होगी। नर्मदे है, नर्मदे है। देखने में सूखा लग रहा था पर बहुत ज़्यादा गीला था, बहुत ही ज़्यादा पैर धंस रहा था, क्योंकि ऊपर से सूखा हुआ है पर अंदर से पूरा गीला है। पैर रखते ही पैर धंस जाता है बहुत अंदर तक। तो एक एक पैर निकाल के चलने में बड़ी मुश्किल से निकाल पाए, क्योंकि पूरा दलदली ही है, पर निकल आए आगे। अब आगे चलते हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे रास्ता था बहुत चौड़ा नाला था, और दलदली ही भी है, पानी कम है मगर कीचड़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम पैर भी रखते तो बहुत ज़्यादा धंस जाते। नर्मदे है, नर्मदे है, जय मैया, जय मैया। ऐसे हज़ारों नाले जो बहुत बड़े बड़े भी हैं, चतुर्मास में जब जल खूब होता है तो पूरा भरा होता है, तो ये क्रॉस करना संभव ही नहीं है। इसीलिए चतुर्मास में मैया किनारे से या पैकमा करना संभव नहीं है, इससे चतुर्मास में पैकमा रुक जाती है, रोक दी जाती है। नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है, नर्मदे है। मैया का निर्मल जल एकदम साफ पवित्र, इसे पिएंगे तो जो दूध असर माँ के दूध पीने पे मिलता है वही यहाँ इसमें भी मिलेगा। वही शक्ति, ऊर्जा, वही चमक, वही सब कुछ जो माँ के दूध पीने से बच्चों को मिलता है, वही ये जल पीने वालों को भी मिलता है। ये जल नहीं है, अमृत है, औषधि है, माँ का दूध है, बहुत ही ज़्यादा गुणकारी है। ये सिर्फ केवल जल नहीं है, सिर्फ H2O नहीं है, ये माँ की कृपा है।
जो धरतीवासियों को मिली हुई है, इसका उपयोग अच्छे से, आनंद से, पवित्रता से जितना हम करेंगे उतना ही हम निरोगी होंगे, अधिक आयु वाले हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, बहुत सुंदर जीवन जिएंगे। माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने ये जल रूप में विराजमान है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं बहुत लंबे समय से मैया के किनारे हूँ, मैया के जल का सेवन कर रहा हूँ। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। अब स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे सिर्फ मैया का जल ही स्वाद आता है पीने में। अगर किसी हैंडपम्प या कुएँ या कहीं नल का पीता हूँ तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता। पीना मजबूरी होती है, इसलिए पीता हूँ। जैसे छोटा बच्चा को माँ का ही दूध अच्छा लगता है, मगर मजबूरी में उसे बहुत कुछ खाना पड़ता है, गाय का भी दूध पीना पड़ता है, फल कुछ खाते भी रहना पड़ता है, मगर उसका जो मोह होता है वो माँ के दूध में ही होता है। वैसे ही ये जो जल है ये माँ का दूध ही है, जिसका हम सभी लोग सेवन करते हैं। और हर जीव माँ का ही बच्चा है, इसीलिए माँ के इस दूध का सेवन करता है, अमृत रूपी जल का, और वही चीज़ें, वही आनंद पाता है। तो वैसे ही मोह मुझे भी इस जल से है कि ये मिलता है तो फिर मैं और कहीं का जल नहीं पीता हूँ, सिर्फ मैया नर्मदा मैया का ही जल पीता हूँ। मजबूरी में पीना पड़ता है, अलग बात है, पर इस जल में जो बात है वो पूरे संसार जगत में नहीं है, क्योंकि ये जल नहीं है, ये माँ का दूध, अमृत दूध है, जिससे पीने से हम निरोगी, स्वस्थ, आयु वाले, दीर्घायु वाले हो जाएंगे। सब कुछ है, बस वही भाव, वही प्रेम, वही निर्मलता से इसका सेवन करें। नर्मदे 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 नर्मदे। अब रास्ते पूरे एकदम हरे भरे जंगल, बहुत कम जगह में एकदम किनारे पे ये जामुन के पेड़ हैं, जो अक्सर किनारे पे ही होते हैं जल के। ये और अर्जुन के पेड़ नदी के किनारे बिल्कुल होते हैं, तो इनमें से पतली से जगहों से निकलते हुए हम नर्मदे हैं। यहाँ पे हर तरह के रास्ते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे खेत, थोड़ी दूर पे चट्टानें, पत्थर, पहाड़, जंगल, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे ही ये सब मिलते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा सारी विविधताएं एक साथ ही हो गई हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। ये ऐसा घाट बना है, घाट नहीं, ऐसा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है पहले कोई किला की दीवार हो, एकदम सेम ऐसे ही बना हुआ है, और नीचे भी ऐसे ही है, काफ़ी पत्थर। ये तो वास्तव में सच में ऐसा लग रहा है कि किसी समय यहाँ पे कोई राज या घाट या मंदिर या बहुत बड़ी चीज़ रही होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप का नहीं है, ये बना हुआ है और समय के हिसाब से ऐसा हो गया है बहुत पुराना हालांकि। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जी, इसका मतलब ये कि पहले भी नर्मदा जी के किनारे, जैसे अभी आश्रम हैं, मंदिर हैं, बड़े बड़े हैं, छोटे हैं। ये देखिए अभी ये सारी वही दीवारें चल रही हैं, तो पहले भी ऐसे ही हुआ करते थे और किनारे से लोग परिक्रमा करते थे, पर ये काफ़ी पुराने हैं, मतलब हज़ारों साल पुराने हैं। मैया तो कल्पांत तक ही रहती हैं, हमेशा ही रहती हैं, कि किस युग किस टाइम की है ये नहीं कहा जा सकता, मगर फिर भी ये है, मतलब मैया की परिक्रमा बहुत पहले से होती आ रही है, अनादिकाल से। और मैया के किनारे बड़े बड़े मंदिर स्थान हमेशा से रहे हैं और हमेशा ही रहेंगे, बस थोड़ा उनमें समय काल देश के हिसाब से परिवर्तन ज़रूर हो गया है, पर पहले भी थे, अभी भी हैं और हमेशा ही रहेंगे। नर्मदे नर्मदे।